मर्द अक्सर पूछता है, क्या हुआ? और वो कहती है, कुछ नहीं। पर वही कुछ नहीं उसके दिल की सबसे बड़ी पुकार होती है, क्योंकि वो चाहती है कि कोई बिना पूछे समझे, कोई उसके शब्दों से नहीं, उसकी ऊर्जा से पढ़े। महिला मनोविज्ञान कहता है, औरत तब सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करती है जब कोई उसके शब्दों को नहीं, उसके भावों को सुनता है। कभी किसी औरत को ध्यान से देखना उस समय नहीं जब वह बोल रही हो या हंस रही हो, बल्कि तब जब वह बिल्कुल चुप हो जाती है। उसकी यह चुप्पी अक्सर लोगों को साधारण लगती है, पर असल में यही चुप्पी उसकी सबसे गहरी भाषा होती है। कभी उसका चेहरा मुस्कुराता है, होंठ पर रोशनी होती है, पर उस चमक के पीछे उसकी आंखों में एक ऐसी थरथराहट होती है जिसे सिर्फ वो इंसान पढ़ सकता है जो शब्दों से आगे देखता है। कई बार वह बिल्कुल सामान्य, हल्की सी खुश दिखती है, पर भीतर कोई बेचैनी गोल गोल घूम रही होती है, ऐसी बेचैनी जिसका स्रोत वह खुद समझ नहीं पाती, पर महसूस जरूर करती है। और कई बार वह कुछ नहीं कहती, पर उसका वही मौन, वही एक शून्य, वही स्थिरता ही उसका सबसे ऊंचा उत्तर होता है। लोग उसके कहे शब्दों में अर्थ ढूंढते रहते हैं, जबकि वह सबसे गहराई से बोलती ही तब है जब वह कुछ नहीं बोलती। ओशो कहते हैं कि औरत को शब्दों से नहीं, मौन से समझा जा सकता है, क्योंकि औरत कोई बयान नहीं, बल्कि एक लय होती है, एक ऐसी लय जो आवाज नहीं करती, पर ऊर्जा की तरह बहती है। वह हवा की तरह है, दिखाई नहीं देती, पर महसूस होती है। उसकी भावनाएं सतह पर नहीं, उसके अस्तित्व की तहों में चलती हैं। मर्दों को ऐसा लगता है कि अगर वह कोई बात नहीं कर रही, तो शायद बात छोटी है। लेकिन उसके कुछ नहीं में ही उसकी दिल की सबसे भारी पुकार छुपी होती है। जब मर्द पूछता है, क्या हुआ? और वह कहती है, कुछ नहीं, तो वह झूठ नहीं बोल रही होती, वह सिर्फ अपने भावों को किसी सुरक्षित उपस्थिति में पिघलने का इंतजार कर रही होती है। उसका कुछ नहीं एक आम वाक्य नहीं होता, वह उसकी थकान, उसकी चाहत, उसकी आंतरिक लड़ाई और उसकी अपूर्ण इच्छाओं का मिश्रण होता है। वह चाहती है कि कोई बिना उसे बोले समझ जाए, कोई उसके शब्दों पर नहीं, उसकी आभा पर ध्यान दे, उसकी आंखों की शांत झील में छुपी लहरों को महसूस करे। महिला मनोविज्ञान बताता है कि औरत तब सबसे गहरा जुड़ाव महसूस करती है जब कोई उसके शब्दों को नहीं, उसके भावों को सुनता है। उसकी आत्मा को भावनात्मक संवेदनशीलता चाहिए, न कि तर्क। अगर उसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह थकी है, इसका मतलब यह है कि उसके मन पर कोई बोझ है, कुछ ऐसा जिसमें उसने अकेले चुपचाप झुकने की कोशिश की है। अगर उसकी हंसी अचानक तेज हो जाए, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह बहुत खुश है, कभी कभी वह वही हंसी इस्तेमाल करती है अपनी आंसुओं की नमी को छुपाने के लिए। अगर उसकी बातों में दूरी आने लगे, तो वह दूर नहीं जा रही होती, वह बस यह देख रही होती है कि तुम उसके मौन को जान पाते हो या नहीं, कि तुम उस बदलाव को महसूस कर पाते हो जिसे वह शब्दों में पकड़ नहीं पा रही। औरत की आत्मा चाहती है कि उसे बिना कहे सुना जाए। वह समझी जाना चाहती है, पूछे जाने से ज्यादा। उसके भीतर एक मौन प्रश्न चलता है कि क्या सामने वाला सिर्फ सुन रहा है या महसूस भी कर रहा है। ओशो कहते हैं कि पत्नी शब्द नहीं चाहती, वह उपस्थिति चाहती है, और यह वाक्य औरत की आत्मा का सार है। तुम्हारी मौजूदगी उसे शांत कर सकती है, पर सिर्फ तभी जब वह मौजूदगी सच्ची हो, बिना किसी पर्दे के। जब तुम उसके पास होते हो और भीतर से शांत होते हो, तो वह सुरक्षा, वह स्थिरता, वह गर्माहट उसे तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन से मिलती है। क्योंकि उसकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा के मौन में प्रतिबिंबित होने लगती है। तभी सच्चे जुड़ाव के क्षण जन्म लेते हैं, जब दो मौन एक दूसरे को सुनने लगते हैं। बहुत से मर्द औरत की भावनाओं को तर्क से समझने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वह सब साफ साफ कह दे, क्या समस्या है, क्या चाहती हो, क्यों परेशान हो, लेकिन वे भूल जाते हैं कि औरत अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं तोलती, वह अपने चेहरे, अपनी सांसों, अपने स्पर्श, अपने हल्के से व्यवहार में प्रकट करती है। उसकी भाषा सीधी रेखा नहीं, बहती हुई नदी की तरह होती है। वह चाहती है कि कोई उसके चेहरे पर मौजूद कविता को पढ़ सके, जो सूक्ष्म है, पर सच्ची है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति शांत है, वह स्त्री की आंखों में कविता पढ़ सकता है,
और यह कविता वही देख पाता है जो शब्दों से आगे महसूस करना जानता है। औरत की भावनाएं किसी घाटी से बहती नदी की तरह होती हैं, कभी धीमी, कभी तेज, कभी शांत, कभी उफान के साथ। अगर तुम उसके प्रवाह को रोकने की कोशिश करोगे तो वह अस्थिर हो जाएगी, टूट जाएगी, सूख जाएगी। पर अगर तुम उसके साथ बह सको, उसकी गति को महसूस कर सको, उसकी धड़कनों की लय को पकड़ सको, तो वह तुम्हारे भीतर उतर जाएगी। उसकी भावनाएं शब्दों में नहीं आती, वे मौन में घुलती हैं। औरत को समझना मतलब है हर क्षण उसे महसूस करना, उसकी ऊर्जा को पढ़ना, उसकी भावनाओं की तरंगों से खुद को जोड़ना। कभी कभी उसे सिर्फ यह चाहिए होता है कि तुम उसके पास बैठो, बिना सलाह दिए, बिना निष्कर्ष निकाले, बिना उसे ठीक करने की जल्दी में पड़े। क्योंकि औरत को इलाज नहीं चाहिए, उसे अनुभव चाहिए। वह चाहती है कि कोई उसके साथ मौन में बैठे, उसकी आत्मा के भार को बांटे, बिना कुछ कहे उसकी नज़दीकी बनकर रहे। जब तुम ऐसा करते हो तो वह खुल जाती है, क्योंकि उसे यह महसूस होता है कि तुम उसे समझने नहीं, देखने आए हो। और यही औरत के मन की सबसे गहरी चाबी है, उसे देखा जाए, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी अपेक्षा के। ओशो कहते हैं कि स्त्री को जानने की कला यह नहीं कि तुम कब बोलते हो, बल्कि यह कि तुम कब कुछ नहीं कह पाते और फिर भी मौजूद रहते हो। जब तुम उसके मौन में स्थिर रहते हो, जब उसके आंसुओं से डरते नहीं, जब उसकी कमजोरी में उसे सुंदर देख सकते हो, तो तुमने उसे वास्तव में पढ़ लिया। औरत को पढ़ना मतलब किसी किताब को खोलना नहीं, बल्कि किसी आत्मा की तरंगों को सुनना है। और जब तुम यह सीख लेते हो, तो उसकी भाषा बदल जाती है, वह तुम्हारे मौन में बोलने लगती है, तुम्हारी उपस्थिति में खिलने लगती है, और तुम्हारे सामने अपना वह रूप खोल देती है जिसे वह दुनिया से छुपाए घूमती है। यही असली समझ है। और यही प्रेम का सबसे शांत, सबसे पवित्र रूप है। और अब, जब तुमने यह पूरी यात्रा सुनी, औरत की चुप्पियों को, उसकी नज़र में छुपे सवालों को, उसके मौन में बहती हुई भावनाओं को, उसकी ऊर्जा की उस लय को जिसे कोई भी शब्द पकड़ नहीं सकता, तो शायद तुमने पहली बार महसूस किया होगा कि औरत को समझना कभी भी उससे बात करवाने की बात नहीं थी। यह हमेशा से उस मौन को सुनने की कला थी जिसे वह अनजाने में अपने चारों ओर लपेटकर चलती है। वह मौन जो कई बार उसके दर्द से बना होता है, कई बार उसकी हिचकिचाहट से, कई बार उसके टूटे हुए भरोसे से, और कई बार सिर्फ इस आशा से कि कोई ऐसा मिले जो शब्दों के बिना भी उसकी आत्मा की कंपन सुन सके। अगर तुमने इस नरेशन में खुद को कहीं झलका हुआ देखा है, अगर तुम्हें याद आया कि कितनी बार तुमने उसकी आंखों में एक अजीब सा धुंधलापन देखा था, लेकिन तुमने उस पर सवाल नहीं किया, कितनी बार तुमने उसके कुछ नहीं को सच मान लिया, जबकि उसी कुछ नहीं में उसका पूरा संसार छिपा था, कितनी बार तुमने उसकी तेज हंसी को खुशी समझ लिया, जबकि वह किसी गहरे दर्द का आवरण थी, अगर यह सब तुम्हारी स्मृतियों में अचानक उभर आया है, तो इसका मतलब है कि तुम अब उसकी भाषा को थोड़ा सा समझने लगे हो। और यही पहला कदम है उस समझ की ओर जहां शब्दों की जरूरत नहीं रहती। औरत को समझना कठिन नहीं है, कठिन यह है कि मर्द अक्सर उसे बोलने पर मजबूर करते हैं, जबकि वह अपनी गहराई दिखाने के इंतजार में होती है। वह डॉक्टर नहीं तलाशती, वह उपस्थिति तलाशती है। वह समाधान नहीं पूछती, वह सुरक्षा चाहती है। और यह सुरक्षा बाहरी नहीं होती, यह इस बात की सुरक्षा होती है कि वह अपनी भावनाओं का भार लेकर तुम्हारे पास आएगी, और तुम उस भार को समझोगे, बिना उसे हल्का करने की जल्दी में पड़े। उसके लिए यह बहुत दुर्लभ बात है कि कोई उसके मौन की गर्माहट को पहचान सके, उसकी चुप्पी की नमी को महसूस कर सके। अगर इस कहानी ने तुम्हें छुआ है, अगर तुम्हें लगा कि औरत की भावनाएं नदी की तरह होती हैं, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कहीं रुक जाती हैं, कभी अचानक बहने लगती हैं, तो याद रखना कि नदी को समझने का अर्थ उसे रोकना नहीं, बल्कि उसके साथ बहना है। और जो मर्द उसके मौन के प्रवाह में उसके साथ बहना सीख जाता है, वह उसके दिल में ऐसी जगह बना लेता है जहां उसे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी आत्मा अपने आप तुम्हारी ओर मुड़ जाती है। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी औरत है, कोई साथी, कोई दोस्त, कोई बहन, कोई पत्नी, जो ज्यादा बोलती नहीं है, जो अपने मन की गहराइयों को शब्दों में बांधने की कोशिश नहीं करती, जो अपनी थकान को हंसी में छुपाती है, या जो कभी कभी बिल्कुल अनजानी होकर दूर चली जाती है, तो यह नरेशन उसके साथ साझा करो।
शायद वह पहली बार महसूस करेगी कि कोई उसके मौन को समझने की कोशिश कर रहा है। और शायद वह अपने भीतर का थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दे। अगर तुम ऐसे ही गहरे, धीमे, आत्मा को छूने वाले विचार आगे भी सुनना चाहते हो, ऐसे जो रिश्तों को सिर्फ सुधारते नहीं बल्कि उन्हें भीतर से बदल देते हैं, तो इस यात्रा के साथ बने रहना। क्योंकि यह जगह उन लोगों के लिए है जो सिर्फ प्रेम नहीं चाहते बल्कि प्रेम को समझना चाहते हैं, जो सिर्फ रिश्ते नहीं चाहते बल्कि जुड़ाव चाहते हैं। और अंत में याद रखना, औरत के शब्दों में उसका सच नहीं होता। उसका सच उसकी आंखों के भीतर शांत पानी की तरह छुपा होता है। अगर तुम उस पानी को बिना भय, बिना अधीरता, बिना अपेक्षा के देख सकते हो, तो तुमने उसे वैसे समझ लिया है जैसे दुनिया में बहुत कम लोग समझते हैं। जो यह कला सीख लेता है, वह औरत के शब्दों की नहीं, उसकी आत्मा की भाषा सुनने लगता है। और जब दो आत्माएं इस मौन की भाषा में बात करती हैं, तो प्रेम सिर्फ संबंध नहीं रहता, वह ध्यान बन जाता है। एक गहरी, शांत, निर्मल उपस्थिति की तरह, जो जीवन भर साथ चलती है।